वैष्णव धर्म के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता किस प्रकार से सिद्ध होती है? वैष्णव धर्म के विभिन्न शास्त्रों एवं पुराणों के अन्वेषण से ज्ञात होता है कि जैन धर्म की प्राचीनता अधिक है, जिसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव पुराण में लिखा है, अष्टशिष्टु तीर्थेषु यात्रायां यत् फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणेनापि तद भवेत्। अर्थ उसका है कि 68 तीर्थों की यात्रा करने का जो फल होता है, उतना फल मात्र तीर्थंकर आदिनाथ के स्मरण करने से होता है। महाभारत में भी कहा है, युगे युगे महापुण्यम दृश्यते द्वारिकापुरी अवतीर्णो हरिर्यत्र प्रभाष शशिभूषणः रेवताद्रो जिनो नेमि युगादिर विमलाचले ऋषिणामा श्रमादेव मुक्ति मार्गस्य कारणम। अर्थ उसका है कि युग युग में द्वारिकापुरी महाक्षेत्र है, जिसमें हरि का अवतार हुआ है, जो प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा की तरह शोभित है, और गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ और कैलाश अष्टापद पर्वत पर आदिनाथ हुए हैं। यह ऋषियों का आश्रय होने से मुक्ति मार्ग का कारण है। महाभारत में कहा है, आरोहस्व रथम पार्थ गांडीवम करे कुरु निर्जिता मेदनी मन्ये निर्घंता यदि सन्मुख है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, रथ पर सवार हो और गांडीव धनुष हाथ में ले। मैं जानता हूं कि जिसके सन्मुख दिगंबर मुनि आ रहे हैं, उसकी जीत निश्चित है। ऋग्वेद में कहा है, ओम त्रैलोक के प्रतिष्ठितानाम चतुर्विंशति तीर्थकराणाम तीर्थंकराणाम ऋषभा दिव वर्धमानांतानाम सिद्धानाम शरणम प्रपद्यते। अर्थात 3 लोक में प्रतिष्ठित आदि श्री ऋषभदेव से लेकर श्री वर्धमान स्वामी तक 24 तीर्थंकर सिद्धों की शरण को प्राप्त होता हूँ। ऋग्वेद में कहा है। ऋग्वेद में और कहा है, ओम नग्नम सुधीरम दिग्वाससम ब्रह्म गर्भम सनातनम उपैमि वीरम पुरुष महर्त मादित्य वर्णम तस्मः पुरस्तात् स्वाहा। अर्थात मैं नग्न धीर वीर दिगंबर ब्रह्म रूप सनातन अरहत आदित्य वर्ण पुरुष की शरण को प्राप्त होता हूँ। यह ऋग्वेद में कहा है। यजुर्वेद में कहा है, ओम नमो अरंतो ऋषभो। अर्थात अरंत भगवान, जो अरंत नाम वाले पुरुष ऋषभदेव को प्रणाम हो। दक्षिणामूर्ति सहस्रनाम ग्रंथ में लिखा है, शिव उवाच जैन मार्ग तो जैनो जित क्रोधो जितामया। अर्थात शिवजी बोले, जैन मार्ग में रति करने वाला जैनी क्रोध को जीतने वाला और रोगों को जीतने वाला होता है। ये शिव पुराण में। नगर पुराण में कहा है, दश भीर भोर जिते विप्रहे यत् फलम जायते कृते मुनेर्हर हस्त सुभक्तस्य तत् फलम जायते कालऊ। अर्थ उसका है कि सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन देने से जो फल होता है, उतना ही फल कलयुग में अत्यंत भक्त एक मुनि को भोजन देने से होता है। भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय 2 से 6 तक ऋषभदेव का कथन है, जिसका भावार्थ यह है कि 14 मनुओं में से पहले मनु स्वयंभू के पौत्र नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जो दिगंबर जैन धर्म के आदि प्रचारक थे। ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का 141 ऋचाओं में स्तुति परक वर्णन किया है। ऐसे अनेक ग्रंथों में अनेक दृष्टांत हैं। विद्वानों के अनुसार जैन धर्म की प्राचीनता किस प्रकार सिद्ध होती है? जर्मन विद्वान डॉक्टर जैकोबी इसी मत से सहमत है कि ऋषभदेव का समय अब से असंख्यात वर्ष पूर्व का है। श्री हरिसत्य भट्टाचार्य की लिखी भगवान अरिष्ट नेमि नामक अंग्रेजी पुस्तक में तीर्थंकर नेमिनाथ को ऐतिहासिक महापुरुष स्वीकार किया गया है। डॉक्टर विंसेंट ए स्मिथ के अनुसार
मथुरा संबंधी खोज ने जैन परंपराओं को बहुत बड़ी मात्रा में समर्थन प्रदान किया है, जो जैन धर्म की प्राचीनता और उसकी सार्वभौमिकता के अकाट्य प्रमाण है। मथुरा के जैन स्तूप तथा 24 तीर्थंकरों की चिन्ह सहित मूर्तियों की प्राप्ति ईसवी सन के प्रारंभ में भी जैन धर्म था, यह सिद्ध करती है। जैन धर्म कितना प्राचीन है आप जानिए। मद्रास के प्रोफेसर चक्रवर्ती ने वैदिक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन पुस्तक में यह प्रमाणित किया है कि जैन धर्म उतना ही प्राचीन है जितना कि हिंदू धर्म प्राचीन है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में पृष्ठ 287 में स्पष्ट लिखा है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक लोग तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा किया करते थे। 30 नवंबर 1904 को बड़ौदा में श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने व्याख्यान दिया था कि ब्राह्मण धर्म पर जैन धर्म ने अपनी अक्षुण छाप छोड़ी है। अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म में प्रारंभ से है। आज ब्राह्मण और सभी हिंदू लोग मांस भक्षण तथा मदिरापान में जो प्रतिबंध लगा रहे हैं वह जैन धर्म की ही देन है और जैन धर्म का ही प्रताप है। यह दया, करुणा और अहिंसा का ऐसा प्रचार प्रसार करने वाला जैन धर्म है, चिरकाल तक स्थायी रहेगा। अहिंसा परमो धर्म। डॉक्टर कालिदास नाग ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ एशिया में जो नग्न मूर्ति का चित्र प्रकाशित किया था वह 10,000 वर्ष पुराना है। उसे डॉक्टर साहब ने जैन मूर्ति के अनुरूप माना है। श्री चित्तसंग ने उपाय हृदय शास्त्र में भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और धर्म ने बहुत प्रभावित किया है। श्री चित्तसंग ने उपाय हृदय शास्त्र में भगवान ऋषभदेव के सिद्धांतों का विवेचन चीनी भाषा में किया है। चीनी भाषा के विद्वानों को भगवान ऋषभदेव के व्यक्तित्व और धर्म ने बहुत प्रभावित किया है। इटली के प्रोफेसर जोसेफ टक्सी को एक तीर्थंकर की मूर्ति तिब्बत में मिली थी, जिसे वह रोम ले गए। इससे स्पष्ट होता है कि कभी तिब्बत में भी जैन धर्म प्रचलित था। यूनानी लेखकों के कथन से यह सिद्ध होता है कि पाइथागोरस, डायोजनीस जैसे यूनानी तत्ववेत्ताओं ने भारत में आकर जैन श्रमणों से शिक्षा, दीक्षा, नियम ग्रहण की थी। यूनानी भाषा सिकंदर के साथ धर्म प्रचार के लिए कल्याण मुनि उनके देश भी गए थे। जापान के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर हाजिमे नाकामुरा लिखते हैं कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथों के चीनी भाषा में जो रूपांतरित संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें यत्र तत्र जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के विषय में उल्लेख मिलते हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव के व्यक्तित्व से जापानी भी अपरिचित नहीं है। जापानी तीर्थंकर ऋषभदेव को राकुशव कहकर पहचानते हैं। जैन धर्मों के बारे में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में क्या लिखा है? चालू हो गया। प्रस्तावना। जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। इसकी प्राचीनता को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत हैं। दूसरी ओर भारत का प्राचीन इतिहास भी स्पष्ट नहीं है। वैसी स्थिति में हजारों वर्ष पुरानी स्थितियों का वास्तविक आकलन अपने आप में एक बहुत ही कठिन कार्य है। प्राचीन स्थितियों की जानकारी के लिए हमारे पास दो माध्यम हैं। एक है परंपरा से प्राप्त इतिहास और दूसरा है आधुनिक अनुसंधान पद्धतियों का तथा पुरातत्वीय विश्लेषणों के आधार पर प्राप्त इतिहास। प्रस्तुत पाठ में हम इन दोनों आधारों पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म का उद्भव कब हुआ, उससे पूर्ववर्ती परंपरा कौन सी थी, किस किस युग में किस किस प्रकार के उन्मेष उसमें आते रहे हैं। इन सब बातों को लेकर केवल भारत के इतिहास के प्रचलित ग्रंथों के आधार पर जानना अधूरा ज्ञान होगा। हमें कुछ प्रयत्नों का सहारा लेना होगा जिनमें भारत के प्राचीन इतिहास को
अधिकाधिक उजागर करने के लिए गंभीर एवं निष्पक्ष पद्धति काम में ली गई है। शमन संस्कृति क्या है, उसका उद्भव कब, कहाँ, किसके द्वारा किया गया है, आदि विषयों के संदर्भ में ऐतिहासिक दृष्टि को अपनाकर पिछले 50 वर्षों में कुछ विद्वानों ने कार्य किया है। उसमें से एक हैं डॉक्टर विद्वान ज्योति प्रसाद जैन, जिन्होंने प्राचीन भारत के समग्र इतिहास को एक नया सुसंगत रूप देने का प्रयत्न किया है। हम प्रस्तुत पाठ में उनके शोध कार्य एवं चिंतन को एक आधार मानकर सामान्य के प्राचीन परिवेश एवं जैन धर्म के उद्भव की चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि यह कहना कठिन है कि प्रागैतिहासिक कालीन भारत के इतिहास को निर्विवाद रूप से सभी इतिहास मर्मज्ञ स्वीकार कर लेंगे। फिर भी जो नया प्रकल्प सामने आया है वह सबके लिए चिंतनीय, माननीय और अन्वेषणीय है। उद्देश्य प्राचीन जैन इतिहास का ज्ञान कर सकेंगे। सामान्य का परिवेश भारतीय इतिहास एक दृष्टि में डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन ने बहुत निष्पक्ष रूप से श्रमण संस्कृति एवं जैन धर्म की प्रारंभिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। उसको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नृतत्व विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी संबंधी एवं पुरातात्विक अन्वेषण से प्राप्त निष्कर्षों की प्राचीन अनुश्रुतियों एवं मान्यताओं के साथ संगति बैठाने में यह स्पष्ट है कि प्राचीनतम काल में जब मनुष्य की सभ्यता का सर्वप्रथम उदय हो रहा था, भारत में मनुष्य जाति 3 प्रधान समुदायों में विभक्त थी। उनके आचार विचार और संस्कृति एक दूसरे से भिन्न थे। प्रथम समुदाय उत्तरी भारत के पूर्वी मैदानी भाग में गंगा यमुना के दोआबे से लेकर अंग मगध पर्यंत निवास करता था। ये लोग शांति प्रिय और शाकाहारी लोग थे। लोक परलोक आत्मा के अस्तित्व, पुनर्जन्म आदि में विश्वास करते थे। वे मूर्तिक पूजक थे और महापुरुषों की भक्ति करते थे। योगादि द्वारा शरीर और मन के नियंत्रण में इनकी आस्था थी। इनके आचार विचार अहिंसक एवं निर्वृत्यात्मक थे। इनका सांस्कृतिक रुझान आध्यात्मिकता की ओर विशेष था। संभव है कि उनके निवास भूमि के भौतिक एवं भौगोलिक वातावरण, जल, वायु, सर्व प्रकार के भोज्य शाकाहारी की प्रचुरता एवं सुलाभता जीवन निर्वाह के लिए किसी विशेष उद्यम की आवश्यकता का न होना तथा उनका विशिष्ट बौद्धिक संस्थान या पूर्व संस्कार ऐसी मनोवृत्ति में सहायक रहे हों। अवश्य ही प्रारंभिक काल में बहुत कुछ विकसित हो जाने पर भी उसके उपरोक्त विचार एवं विश्वास अति स्पष्ट, अव्यवस्थित, संक्षिप्त और सरल थे। यह समुदाय मानव वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि मनुओं एवं कुलकरों का जन्म इसी जाति में हुआ था। पर उन्होंने समय समय पर इस जाति के लोगों का पथ प्रदर्शन किया। आध्यात्मिक एवं बौद्धिक दृष्टि से अपने आप को आर्य भी कहने लगे। अंतिम मनु एवं प्रथम मानव तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म उपरोक्त भोगभूमि के अंत में इस मध्य देशीय मानव वंश में हुआ था और इस जाति में कर्मभूमि या कर्म प्रधान जीवन का विधिवत प्रवेश उन्होंने कराया था, ऐसा विश्वास किया जाता है। दूसरा समुदाय उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व के अधिकतर पर्वतीय प्रदेशों में सीमित था। आध्यात्मिक दृष्टि से ये लोग मानवों की अपेक्षा हीन थे, किंतु कला कौशल एवं उद्योग धंधों में वे उनसे बहुत बढ़े चढ़े थे। इन दिशाओं में उन्होंने मानवों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता के साथ पर्याप्त उन्नति कर ली थी और मानवों में कर्म भूमि के आगमन के उपरांत भी बहुत काल पीछे तक वे उनसे इन विषयों में आगे ही रहे, किंतु साथ ही मानवों को अपना आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु मानते रहे। यदि मानवों ने ज्ञान का विकास किया तो इन विद्याधरों ने विज्ञान का विकास किया। नाग, ऋक्ष, यक्ष, वानर आदि अनेक कुलों में विभाजित यह भारतीय विद्याधर जाति भारतीय महासागर में फैले हुए
विभिन्न द्वीपों एवं प्रदेशों में भी शनै शनै फैल गई। कालांतर में इस विद्याधर जाति के वंशजों को ही द्रविड़ की संज्ञा दी गई। मानवों और विद्याधरों के बीच प्रारंभ से ही घनिष्ठ मैत्री संबंध रहे हैं। परस्पर विवाह आदि भी होते थे, जिससे रक्त मिश्रण बढ़ा। विद्याधरों ने मानवों के ज्ञान से लाभ उठाया, तो मानवों ने विद्याधरों के विज्ञान से। तीसरा समुदाय मानव वंश की ही एक शाखा थी, जो कि पूर्व समय में मध्यदेशी मूल मानव जाति के से पृथक होकर उत्तर पश्चिम के पर्वतीय प्रदेशों की ओर चली गई थी। यह समुदाय ज्ञान विज्ञान दोनों में ही बहुत पीछे तक पिछड़ा रहा। पशुपालन इनका प्रधान कर्म रहा। यह समुदाय घुमक्कड़ था और उत्तर पश्चिम भारतवर्ती अपने मूल स्थान से चलकर इसके अनेक दल हिंदू कुश के दरों से पार होकर एशिया तक फैल गए। वहां से एक शाखा कुछ उत्तर की ओर जा बसी, दूसरी पश्चिम की ओर यूरोप, यूनान आदि में और तीसरी ईरान में बस गई। किंतु इन सभी शाखाओं का परस्पर यातायात एवं संपर्क चिरकाल तक बना रहा, जब तक कि वे विभिन्न भूभागों में स्थायी रूप से बसकर अपनी अपनी स्वतंत्र सभ्यता के विकास में संलग्न न हुई। अपने देश काल, रहन सहन, जीवन, व्यापार आदि परिस्थितियों के कारण ये सामान्य लोग कालांतर में आर्य अथवा इंडो आर्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ये मध्यदेशी मानव आर्यों की भांति न आत्मज्ञान रत थे और न विद्याधरों की भांति विज्ञान एवं कला कुशल। अतएव इनकी सभ्यता के विकास का आरंभ उन दोनों से पीछे हुआ। अस्तु अयोध्या प्रदेश के नाभिसुत ऋषभदेव ने पाषाणकालीन प्रत्याश्रित असभ्य युग का अंत करके ज्ञान विज्ञान संयुक्त कर्म प्रधान मानवी सभ्यता का भूतल पर सर्वप्रथम ओम नमः किया। अयोध्या से हस्तिनापुर पर्यंत प्रदेश इस नवीन सभ्यता का प्रधान केंद्र था। उन्होंने असी मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या रूप लौकिक षट कर्मों का तथा देव पूजा, गुरु भक्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान रूप धार्मिक षट कर्मों का मानवों को उपदेश दिया। राज्य व्यवस्था की समाज संगठन किया और नागरिक सभ्यता के विकास के बीज वपन किए। कर्माश्रय से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में श्रम विभाजन का भी निर्देश किया। वे स्वयं इक्ष्वाकु कहलाए। उन्हीं से भारतीय क्षत्रियों के प्राचीनतम इक्ष्वाकु वंश का प्रारंभ हुआ। लोगों को लौकिक पारलौकिक उपदेश देकर उन्होंने निष्प्रह योग मार्ग अपनाया और कैलाश पर्वत से निर्वाण लाभ लिया। उनके पुत्र भरत सम्राट चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत को राजनीतिक एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। उन्हीं के नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाया और प्राचीन आर्यों का भारतवंश चला। ऋषभ के ही एक अन्य पुत्र का नाम द्रविड़ था, जिन्हें उत्तराकालीन द्रविड़ों का पूर्वज कहा गया। संभव है किसी विद्याधर कन्या से विवाह करके ये विद्याधरों में ही जा बसे हों और उनके नेता बने हों, जिससे वे लोग कालांतर में द्रविड़ कहलाए। भरत के पुत्र अर्क कीर्ति से सूर्यवंश, उनके भतीजे सोमवंश से चंद्रवंश तथा एक अन्य वंशज कुरु से कुरुवंश चला। ऐसी भी अनुश्रुतियां हैं। ऋषभदेव द्वारा उपदिष्ट यह अहिंसामय सरल आत्मधर्म उस काल में संभवतः ऋषभ धर्म, आरहत धर्म या मग्ग या मार्ग अर्थात मुक्ति और सुख का मार्ग कहलाया। इसके द्वारा अनुप्राणित संस्कृति ही शमन संस्कृति कहलाई। ऋषभ के उपरांत आने वाले अजितनाथ आदि विभिन्न तीर्थंकरों ने इस संस्कृति का पोषण और उक्त सदाचार प्रधान योग धर्म का पुनः पुनः प्रचार किया। सिंधु घाटी की सभ्यता
जिस काल में मध्य देश के उपरोक्त श्रमण संस्कृति धीरे धीरे विकसित हो रही थी, प्रायः उसी में उक्त ऋषभ धर्म की संस्कृति से कथनचित प्रभावित विद्याधरों की लौकिकता एवं भौतिकता प्रधान उत्कृष्ट नागरिक सभ्यता एक और नर्मदा नदी के कांठे में और दूसरी ओर सिंधु नदी की घाटी में पल्लवित हो रहा था। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में तथा पश्चिमी पंजाब के मांटगुमरी जिले में जो महत्वपूर्ण खुदाई एवं खोज शोध हुई है, उससे भारत में एक अत्यंत प्राचीन एवं उत्कृष्ट नागरिक सभ्यता के अस्तित्व पर आश्चर्यजनक प्रकाश पड़ा है। सिंधु घाटी एवं मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी की मोहनजोदाड़ो मुर्दों का टीला नाम से विख्यात उक्त सभ्यता सभ्य मानव की अधुनाज्ञात प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। पुरातत्वज्ञों ने एक पूरा नगर खोद निकाला, जिसकी नगर योजना पक्की ईंटों के सुंदर सुचारू भवन, हाट बाजार, चौरस्ते, सभा भवन, विविध अस्त्र शस्त्र आभूषण, खेल खिलौने, मुद्राएं, मूर्तियां आदि विविध पुरातात्विक सामग्री ने जो वहां से प्राप्त हुई है, वर्तमान संसार को आश्चर्य विभूत कर दिया है। गेहूं की खेती और उसका भोजन के रूप में उपयोग, रुई की खेती और उससे वस्त्र बनाना, स्वर्ण आभूषण आदि सिंधु घाटी के इन प्राचीन विद्याधरों के ही आविष्कार माने जाते हैं। विद्वानों के ही आविष्कार माने जाते हैं। विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का जीवन काल ईसा पूर्व 6000 से लेकर 2500 वर्ष तक रहा प्रतीत होता है। अब तक पिरामिडों एवं फैराहो बादशाहों के पूर्ववर्ती प्राचीनतम मिस्र की नील घाटी की सभ्यता तथा पश्चिमी एशिया में दजला फरात की घाटी सुमेर सभ्यता ही सर्व प्राचीन समझी जाती थी, किंतु अब उपरोक्त सिंधु घाटी की मोहनजोदाड़ो सभ्यता उन दोनों से पूर्ववर्ती ही नहीं, वर्ण मानव की सर्वप्रथम नागरिक एवं औद्योगिक सभ्यता अनुमान की जाती है और प्राचीन मिस्र, सुमेरी आदि सभ्यताएं उसके पीछे की तथा अनेक रूपों में उसकी ऋणी मानी जाती है। यह सभ्यता लोहे के आविष्कार से पूर्व की अर्थात धातु पाषाण चैलकोलिथिक या ताम्र युग की मानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तीर्थंकर संभवनाथ के समय में सर्वप्रथम इस प्राचीन सभ्यता का प्रारंभ हुआ। संभवनाथ का विशिष्ट लांछन अश्व है और सिंधु देश चिरकाल तक अपने सैंधव अश्वों के लिए प्रख्यात रहा है। मौर्य काल तक सिंधु में एक संभुतर जनपद और संभुत जाति के लोग विद्यमान थे, जो बहुत संभव है कि सिंधु सभ्यता के मूल प्रवर्तकों में हो। यह सभ्यता अवैदिक एवं अनार्य ही है नहीं, वर्ण प्रावैदिक थी। उसके पुरुषकर्ता ऋषभ प्रणीत योग धर्म के अनुयायी और शमन संस्कृति के उपासक प्राचीन विद्याधर अर्थात भारतीय द्रविड़ जाति के पूर्वज थे, ऐसा प्रतीत होता है। सर जॉन मार्शल का कथन है कि सिंधु संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि इन दोनों संस्कृतियों में परस्पर कोई संबंध नहीं है या नहीं था। वैदिक धर्म सामान्यताएं अमूर्तिक पूजा एवं जबकि मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा में मूर्ति पूजा सर्वत्र स्पष्ट परिलक्षित होती है। मोहनजोदाड़ो के मकानों में हवन कुंडों का सर्वथा अभाव है। इन अवशेषों में नग्न पुरुषों की आकृतियों से अंकित मुद्राएं बहुत संख्या में मिलती हैं। जॉन मार्शन के अनुसार वे प्राचीन योगियों की मूर्तियां हैं। एक अन्य विद्वान का कथन है कि ये मूर्तियां स्पष्टतया सूचित करती हैं कि धातु पाषाण काल में सिंधु घाटी के निवासी
न केवल योगाभ्यास घाटी की अनेक मुद्राओं में अंकित न केवल बैठी हुई देव मूर्तियां योग मुद्रा में है और उस सुदूर अतीत में सिंधु घाटी में योग मार्ग के प्रचार को सिद्ध करती हैं, बल्कि खड़गासन देव मूर्तियां भी योग की कायोत्सर्ग मुद्रा में है और यह कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा विशेष रूप से जैन है। आदि पुराण में इस कायोत्सर्ग मुद्रा का उल्लेख ऋषभ या वृषभ देव के तपश्चरण के संबंध में बहुधा हुआ है। जैन तीर्थंकरों की इस कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़गासन प्राचीन मूर्तियां ईसवी सन के प्रारंभ काल की मिलती हैं। प्राचीन मिस्र में प्रारंभिक राजवंशों के समय की दोनों हाथ लटकाए खड़ी मूर्तियां मिलती हैं। यद्यपि इन प्राचीन मिस्री मूर्तियों तथा प्राचीन यूनानी कुरोई नामक मूर्तियों में प्रायः वही आकृति है, तथापि उनमें उस देहोत्सर्ग निस्संग भाव का अभाव है जो सिंधु घाटी की मुद्राओं पर अंकित मूर्तियों में तथा कायोत्सर्ग मुद्रा से युक्त जिन मूर्तियों में पाया जाता है। ऋषभ शब्द का अर्थ वृषभ है और ऋषभ तीर्थंकर ऋषभ देव का लक्षण है। वस्तुतः सिंधु घाटी की अनेक मुद्राओं में वृषभ युक्त कायोत्सर्ग योगियों की मूर्तियां अंकित मिली हैं, जिससे यह अनुमान होता है कि वे मुद्राओं में वृषभ युक्त कायोत्सर्ग वृषभ लांछन युक्त योगीश्वर ऋषभ की मूर्तियां हैं। ऋषभ या वृषभ का अर्थ धर्म ही है। शायद इसीलिए लोक में धर्म सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के रूप में ही प्रत्यक्ष हुआ। प्रोफेसर रानाडे के मतानुसार ऋषभदेव ऐसे योगी थे जिनका देह के प्रति पूर्ण निर्ममत्व उनकी आत्मोपलब्धि का सर्वोपरि लक्षण था। उत्तराकालीन भारतीय संतों के योग मार्ग में भी ऋषभदेव को उक्त मार्ग का मूल प्रवर्तक माना गया है। प्रोफेसर प्राणनाथ विद्यालंकार ने न केवल सिंधु घाटी के धर्म को जैन धर्म से संबंधित मानते हुए वर्ण वहां से प्राप्त एक मुद्रा नंबर 449 पर तो उन्होंने जिनेश्वर शब्द भी अंकित रहा बताया है और जैन आमनाएं की श्रीम रीम होलेम आदि देवियां की मान्यताएं भी वहां रही बताई हैं। वहां से नागफंड के छत्र भी से युक्त योगी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। असुर और अर्हत। वैदिक आर्यों के आगमन से पूर्व भारतवर्ष में दो प्रकार की जातियां थी, सभ्य और असभ्य। सभ्य जाति के लोग गांवों और नगरों में रहते थे और असभ्य जाति के लोग जंगलों में। असुर, नाग, द्रविड़ ये सब सभ्य जातियां थी। दास जाति असभ्य थी। असुरों की सभ्यता और संस्कृति बहुत उन्नत थी। उनके पराक्रम से वैदिक आर्यों को प्रारंभ में बहुत क्षति उठानी पड़ी। असुर लोग आराध धर्म के उपासक थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि जैन साहित्य में इसकी स्पष्ट चर्चा नहीं मिली, किंतु पुराण और महाभारत में इस प्राचीन परंपरा के उल्लेख सुरक्षित हैं। विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और देवी भागवत में असुरों को अर्हत या जैन धर्म का अनुयायी मानने उल्लेख है। विष्णु पुराण के अनुसार माया मोह ने असुरों को अर्हत धर्म में दीक्षित किया। त्रयी, ऋग, यजु और साम में उनका विश्वास नहीं रहा। उनका यज्ञ और पशु बलि से भी विश्वास उठ गया। वे अहिंसा धर्म में विश्वास करने लगे। उन्होंने श्राद्ध आदि कर्मकांडों का भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया। विष्णु पुराण का माया मोह किसी अर्हत का शिष्य था। उसने असुरों को अर्हत के धर्म में दीक्षित किया। यह भी इससे स्पष्ट है असुर जिन सिद्धांतों में विश्वास करने लगे वे अर्हत धर्म के सिद्धांत थे। विष्णु पुराण में असुरों को वैदिक रंग में रंगने का प्रयत्न किया गया, किंतु ऋग्वेद द्वारा यह स्वीकृत नहीं है। वहां उन्हें वैदिक आर्यों का शत्रु कहा गया। उत्कर्ष काल रामायण से महाभारत पर्यंत शनि शनि वैदिक आर्यों ने भारत के अंतिम निवासी मानवों और विद्याधरों से समझौता कर लिया और उनके साथ रक्त मिश्रण भी होने लगा। उन्होंने पूर्व की ओर फैसला प्रारंभ कर दिया और पंजाब से लेकर समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनका केंद्र बन गया।
उनकी राज्य शक्तियों का भी विकास हुआ, जिनमें कुरु पांचाल के राज्य सर्वप्रमुख थे। वैदिकों के नवीन उत्साह से पूर्ण एवं द्रुतवेग से वृद्धिंगत प्रभाव, प्रसार तथा लौकिक शक्ति के सन्मुख उत्तर पश्चिमी की नाग आदि विद्याधर जातियां पराभूत होकर सुदूर उत्तर में तक्षशिला और सिंधु नदी के मुहाने के निकट पातालपुरी आदि में संकुचित हो गई। दक्षिण में वे पूर्ववत सबल बनी रही। पूर्व के श्रवणोपासक मध्य देशी मानव अंग मगध तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सीमित होते चले गए। 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरव्रत के समय तक वैदिक धर्म एवं ब्राह्मण संस्कृति की उत्तरोत्तर प्रगति होती गई। मुनीश्वरव्रत नाथ के तीर्थ में इक्ष्वाकु के सूर्यवंश में उत्पन्न अयोध्यापति रामचंद्र द्वारा दोनों संस्कृतियों के समन्वय का भागीरथ प्रयत्न हुआ। अतएव श्री राम यदि श्रमण परंपरा में एक महान पुराण पुरुष तथा उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाले सिद्ध परमात्मा हुए, तो दूसरी में ईश्वर के अवतार माने गए। एक में वे परम अहिंसक आत्मोपासक हैं, तो दूसरी में वे यज्ञ एवं याज्ञिकों के रक्षक हैं। उन्हीं के द्वारा इस समन्वयात्मक उत्तर भारतीय संस्कृति का प्रकाश सुदूर दक्षिण देशों में पहुंचा और वैदिकों के उद्देश्य के कारण कुछ काल के लिए विच्छिन्न हो जाने वाली मानव विद्याधर मैत्री अब आर्यखंड आर्य द्रविड़ संपर्क के रूप में फिर से पुनर्जीवित हुई। जिस प्रकार इस युग के प्रारंभ में अयोध्या के राम ने दोनों संस्कृतियों के समन्वय का स्तुत्य प्रयत्न किया था, उसी प्रकार इस युग के अंत में यदुवंशी कृष्ण ने वैसा ही प्रयत्न किया। ये दोनों ही महापुरुष भारत की मौलिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। दोनों ही प्राचीन श्रमण एवं ब्राह्मण संस्कृतियों के बीच की सुदृढ़ कड़ियां हैं। कृष्ण भी दोनों ही परंपराओं में प्रायः समान रूप से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने कुरु पांचाल के वैदिक आर्य क्षत्रिय के साथ विवाह एवं मैत्री आदि संबंध स्थापित करके तथा अपनी विलक्षण कूटनीति द्वारा कालांतर में ईश्वर के अवतार के रूप में पूजे गए। साथ ही श्रमण अथवा जैन परंपरा में भी वे नारायण, अर्धचक्री, त्रिखंडी, श्रावकोत्तम, अपने समय के सर्व प्रतापी, सर्वशक्तिमान, आदर्श नरेश एवं धर्मात्मा के रूप में स्तुत्य हुए हैं। स्वयं पांडव बंधु भी जैन धर्म के उपासक तथा अंत में जैन मुनियों के रूप में तप करते बताए गए हैं। रामायण एवं महाभारत की घटनाएं बहुत थोड़े से अंतरों के लिए ब्राह्मण एवं जैन दोनों के ही परंपराओं में प्रायः एक जैसी पाई जाती हैं और समान रूप से लोकप्रिय भी हैं। वस्तुतः दोनों धाराओं के ये कथानक एक दूसरे के पूरक हैं और नियमित इतिहास के प्रारंभ से पूर्व के अनुश्रुति गम्य काल के लिए ब्राह्मण पुराण साहित्य तथा धार्मिक अनुश्रुतियां भी हैं। ब्राह्मण परंपरा का वैदिक साहित्य रामायण एवं महाभारत काव्य तथा पुराण ग्रंथ जितने उपयोगी हैं, उतने ही जैन इतिहास जितना वेदों का सामान्य पुराण साहित्य तथा धार्मिक अनुश्रुतियां भी हैं। जैसा कि प्रोफेसर छोड़ो यार हटाओ।